ब्राइटनेस बढ़ाए, लॉक हो। चलिए स्टूडेंट, फिर से अपन हमारा छत्तीसगढ़ का अगला लेकर के चलते हैं। ठीक, अपन इसके पूर्व में भी जो हमने क्लासेस देखे हैं, प्रशासनिक विभाजन प्लस आपका छत्तीसगढ़ में जिला निर्माण से संबंधित तथ्य, जो क्रम, उन सारे चीज़ों को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक, उसके बाद हम अपन अगला चलते हैं छत्तीसगढ़ के क्या संभाग। अगला चलते हैं क्या, छत्तीसगढ़ के संभाग। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, तो 5 संभाग हैं। आ रही है बात समझ में, कितने संभाग हैं जी, तो 5। कौन कौन से, तो मैं बताया हूँ। सबसे पहले है कौन सा, सरगुजा। सरगुजा के बाद हमारा संभाग है कौन सा, बिलासपुर। बिलासपुर के नीचे हमारा संभाग है कौन सा, रायपुर। रायपुर के बगल हमारा संभाग है दुर्ग, और लास्ट में कौन सा है, बस्तर। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं, 5। कौन कौन से, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और कौन सा है, तो बस्तर। समझ आया। अब अगला इधर देखिएगा, अपन देखते हैं कहाँ कहाँ पे किसका किसका कैसे है, उन सारे चीज़ों को अपन मैपिंग वाइज ठीक है। ये इधर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़। समझ आ रही है बात, ये हमारा राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत अभी हमारे कुल कितने ज़िले आते हैं, तो 28 ज़िले आते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा ज़िला कौन सा है, ये है कौन सा, कोरिया। आया बात समझ में, ये कौन सा हुआ, कोरिया। कोरिया के बाद ये अपन अगला है हमारा ज़िला कौन सा, सूरजपुर। कौन सा, सबसे पहले कोरिया। कोरिया के बाद कौन सा हुआ, सूरजपुर। सूरजपुर के बाद इधर अपन अगला देखेंगे, ये जो है हमारा ज़िला कौन सा है, बलरामपुर। समझ आया। ठीक, कौन कौन सा, सबसे पहले है कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद कौन सा, ये हो गया बलरामपुर। फिर ये है हमारा लैंडलॉक जिला खुद कौन सा, तो सरगुजा संभाग का संभागीय मुख्यालय कौन सा हो गया, सरगुजा। और लास्ट में ये जो बच गया, ये कौन सा है, तो जसपुर है। आया बात समझ में। ध्यानपूर्वक देखेंगे, हम अपन देख रहे हैं संभाग। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है संभाग में कौन कौन से, तो हमारे कुल वर्तमान में कितने संभाग हैं, 5 संभाग। कौन कौन से भाई, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। अब इधर ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं जी, तो मैं बताया था क्या, छत्तीसगढ़ में हमारे संभाग कितने हैं, तो 5, और ज़िले कितने हैं, तो 28। अपन देख चुके हैं कौन कौन सा ज़िला हमारा कब बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब इधर देख रहे हैं अपन सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं भाई, 5। कौन कौन से, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और क्या हो गया हमारा, जसपुर। समझ में आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सरगुजा संभाग के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं, तो 5 ज़िले। कौन कौन से, सबसे पहले कौन सा, कोरिया। कोरिया के बाद कौन सा है, सूरजपुर। सूरजपुर के बाद कौन सा है भाई, बलरामपुर। कौन सा है, बलरामपुर। बलरामपुर के बाद कौन सा है, तो खुद कौन सा है हमारा, सरगुजा। और लास्ट में कौन सा है, तो जसपुर। समझ आया। ये हमारा कौन सा हो गया, सरगुजा संभाग। कितने ज़िले, 5, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ये आपका क्या है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कौन सा हो गया, जसपुर।
क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक। अगला आपका सरगुजा संभाग, ये पूरा हमारा कौन सा है तो याद रखना है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा पूरा कौन सा है तो सरगुजा संभाग। क्लियर है? कितने जिले? 5 जिले। अब अपन अगला चलते हैं हमारा बिलासपुर संभाग। तो ध्यानपूर्वक देखना है हमको, ये बिलासपुर संभाग में क्या तो अगला है हमारा कौन सा? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये हो गया कौन सा तो ये है हमारा कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। और ये बिलासपुर से ये कट के क्या हो गया तो हमारा ये कौन सा जिला हो गया? गौरेला, फिर है आपका पिंडरा और मरवाही। समझ आ रहा है? ये हमारा ऊपरी ऊपर कोरिया से स्पर्श करता हुआ कौन सा जिला हुआ? गौरेला, पिंडरा, मरवाही। आ रहा है बात समझ में? ठीक। अब यहीं से आपका गौरेला, पिंडरा, मरवाही के जस्ट नीचे ये जो हमारा ज़िला दिख रहा है, ये हमारा कौन सा है? न्यायधानी बिलासपुर। आया बात समझ में? सबसे पहले क्या है तो आपका कोरिया के जस्ट नीचे गौरेला, पिंडरा, मरवाही, फिर है कौन सा हमारा ज़िला? बिलासपुर। फिर अपन अगला देखते हैं, ये है, ये जो हमारा ज़िला है ये कौन सा है तो ये ज़िला कौन सा है भाई? कोरबा। अब कोरबा के जस्ट नीचे ये स्पर्श करता हुआ हमारा लैंडलॉक ज़िला कौन सा है? जांजगीर चांपा। आ रहा है बात समझ में? ध्यानपूर्वक देखेंगे, बिलासपुर संभाग का पहला ज़िला गौरेला, पिंडरा, मरवाही, फिर खुद कौन सा? बिलासपुर, फिर कौन सा ज़िला? कोरबा, फिर कौन सा हुआ? जांजगीर चांपा, फिर आपका ये हो गया कौन सा? रायगढ़। ये कौन सा ज़िला हुआ तो रायगढ़। आ रहा है बात समझ में? ये कितना ज़िला हो गया हमारा तो ध्यानपूर्वक देखेंगे 6 ज़िला। कौन कौन से? मतलब 5 ज़िला। कौन कौन सा? गौरेला, पिंडरा, मरवाही, फिर आपका बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। फिर यहीं से हमारा एक और ज़िला कौन सा है तो ये है कौन सा? मुंगेली। ये ज़िला कौन सा है? मुंगेली। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 6। कौन कौन से? गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और क्या हो गया हमारा? रायगढ़। तो इधर देखिएगा, बिलासपुर संभाग में कुल कितने ज़िले आते हैं? 6। अभी बताया हूँ कौन कौन सा ज़िला? GPA मतलब गौरेला, पिंडरा, मरवाही। अगला ज़िला खुद कौन सा है हमारा तो BSP मतलब बिलासपुर। बिलासपुर के बगल एक साइड हमारा ज़िला कौन सा है भाई? कोरबा। और कोरबा के जस्ट नीचे कौन सा ज़िला है? जांजगीर चांपा। कौन सा ज़िला है? जांजगीर चांपा। और लास्ट में बगल में कौन सा ज़िला तो रायगढ़। ये क्या हो गया हमारा तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये क्या हो गया हमारा कौन सा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है तो ये है हमारा बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 6 ज़िले गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़ और लास्ट में क्या है तो हमारा मुंगेली। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब अपन अगला चलते हैं। अगला 2 हमारा ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगला हमारा 2 संभाग कौन कौन से हैं? ठीक है, बहुत आसान है, देखना है। ठीक, ये हो गया, ये है, ये ऊपरी ऊपर हमारा देख रही भाई। चलिए ठीक है, तो ये हमारा कौन सा संभाग हो गया भाई? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं जी? तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले गौरेला, पिंडरा, मरवाही, फिर हमारा बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और लास्ट में क्या है? रायगढ़। अब अपन अगला देखते हैं कौन सा हमारा संभाग कौन सा है भाई? रायपुर संभाग।
ठीक है। तो ये हमारा इस साइड जो है वो कौन सा है, तो दुर्ग संभाग। ये हमारा कौन सा संभाग है, दुर्ग संभाग। ठीक है। और इस साइड जो हमारा दिख रहा है एक साइड, वो हमारा कौन सा संभाग है, रायपुर संभाग। समझ में आ रहा है। और लास्ट में जो नीचे बच गया वो कौन सा है, तो हमारा बस्तर संभाग। ये कौन सा है जी, तो ये है बस्तर संभाग। ये हो गया हमारा कुल छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं, 5 संभाग। कौन कौन से, सरगुजा के बाद हमारा बिलासपुर, फिर रायपुर, फिर दुर्ग और लास्ट में कौन सा, बस्तर। अब ध्यानपूर्वक देखना है, अपन थोड़ा देखते हैं दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में सबसे पहले ये हमारा जिला कौन सा हुआ, कबीरधाम। ये हमारा कौन सा जिला हुआ भाई, कबीरधाम। कबीरधाम के नीचे ये है, ठीक है, कबीरधाम। कबीरधाम के बाद ये है हमारा जिला कौन सा, तो राजनांदगांव। आ रहा है सबको समझ में। सबसे ऊपर कबीरधाम, कबीरधाम के नीचे राजनांदगांव, फिर ये 1 2 और ये 3। ये कौन सा हुआ, ये जिला है हमारा कौन सा, बेमेतरा। बेमेतरा के नीचे कौन सा है, दुर्ग, और दुर्ग के नीचे कौन सा है, बालोद। समझ में आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखेंगे ये है हमारा कौन सा संभाग, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए 5 जिले आते हैं। कौन कौन से, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और कौन सा हो गया, बालोद। यहाँ पे लिख लेते हैं दुर्ग संभाग में कौन कौन सा, 5 जिला। तो सबसे पहले कबीरधाम, कबीरधाम के नीचे राजनांदगांव। समझ में आ रहा है। राजनांदगांव के बाद कौन सा हो गया, बेमेतरा। बेमेतरा के नीचे कौन सा जिला है भाई, दुर्ग, और दुर्ग के नीचे कौन सा हो गया, बालोद। समझ आया। कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन अगला चलते हैं हमारा रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं, उन सारे ज़िलों को अपन यहाँ पे देखते हैं। समझ में आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। जांजगीर चांपा के जस्ट नीचे ये जो हमारा ज़िला दिख रहा है वो कौन सा है, बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार के नीचे ये रायपुर से टच करता हुआ कौन सा, दुर्ग से टच करता हुआ रायपुर। फिर ये है हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला ज़िला कौन सा, धमतरी। कौन सा हो गया भाई, धमतरी। फिर ये कौन सा है हमारा, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। रायपुर, ये हो गया रायपुर, ठीक। रायपुर कौन सा हो गया हमारा, बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार से ये हो गया हमारा बलौदा बाज़ार, ठीक। बलौदा बाज़ार को टच करता हुआ कौन सा, बेमेतरा। फिर ये हमारा खुद कौन सा हो गया, तो रायपुर। ये कौन सा हो गया, रायपुर, ठीक। रायपुर के बाद ये है हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला ज़िला, धमतरी। ये कौन सा है, गरियाबंद। समझ में आ रहा है। ये कौन सा है, गरियाबंद। और लास्ट में ये जो बच गया है कौन सा है, तो महासमुंद। कौन सा है, महासमुंद। ध्यानपूर्वक देखेंगे कौन कौन सा, तो रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में कौन कौन से, तो सबसे पहले खुद रायपुर, बलौदा बाज़ार, महासमुंद, धमतरी और ये क्या हो गया हमारा, गरियाबंद। आ रहा है सबको समझ में, ठीक। कौन कौन सा, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद, ठीक। तो रायपुर संभाग में भी हमारे कुल कितने ज़िले आते हैं जी, तो रायपुर संभाग में भी कुल कितने ज़िले आते हैं, 5 ज़िले आते हैं। समझ आ रहा है, ठीक। रायपुर संभाग में भी हमारे कुल कितने ज़िले आते हैं, तो याद रखना है हम सबको, क्या कुल कितने ज़िले आते हैं, तो 5 ज़िले। कौन कौन से भाई, तो सबसे पहले खुद हमारा रायपुर। रायपुर के बाद कौन सा, बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार के बाद कौन सा है, तो गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, ठीक। तो रायपुर संभाग में कुल कितने ज़िले आते हैं, 5। कौन कौन से, सबसे पहले खुद रायपुर। रायपुर के बाद भी मतलब बलौदा बाज़ार। फिर कौन सा है हमारा, गरियाबंद। गरियाबंद के बाद है कौन, महासमुंद। और महासमुंद के बाद कौन सा आता है, तो धमतरी। समझ में आ गया।
बिलासपुर संभाग के नीचे रायपुर संभाग कौन कौन से 5 जिले, तो रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी हो गया। अब अपन अगला चलते हैं कौन सा, हमारा संभाग बस्तर। बस्तर संभाग सबसे पहले ये जो हमारा जिला दिख रहा है ये है कौन सा, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे ये जो जिला हमको नज़र आएगा ये कौन सा है, तो ऊपर ही ऊपर कांकेर। ये कौन सा है भाई, कांकेर। कांकेर के जस्ट नीचे ये कौन सा हो गया, नारायणपुर। ये कौन सा जिला हो गया, नारायणपुर। नारायणपुर के नीचे ये जो जिला हमारा दिख रहा है ये कौन सा हो गया, बीजापुर। आ रहा है बात समझ में, कौन सा हो गया, बीजापुर। अब यहीं पे थोड़ा ध्यानपूर्वक आप सबको देखना है, नारायणपुर, नारायणपुर के जस्ट नीचे क्या हो गया हमारा, बीजापुर। अब यहीं से ये जो हमारा जिला नज़र आ रहा है ये कौन सा है, दंतेवाड़ा। ये कौन सा है भाई, दंतेवाड़ा। आ रहा है सबको समझ में, ये कौन सा है, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बगल में कौन सा है, बस्तर, ठीक है ये। और लास्ट में कौन सा हो गया, सुकमा। ठीक, ध्यानपूर्वक देखेंगे हमारा कौन सा, तो बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कुल कितने ज़िले आते हैं, तो बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 7 ज़िले आते हैं। कौन कौन से 7 ज़िले आते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कौन कौन से 7 ज़िले आते हैं उनको। ठीक, सबसे पहले कांकेर, कांकेर के नीचे नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे बीजापुर, फिर दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव। आ रहा है बात सबको समझ में। ठीक, कौन कौन से ज़िले आते हैं बस्तर में, तो इधर देखिएगा कौन कौन सा। सबसे पहले कांकेर, कांकेर के नीचे नारायणपुर, नारायणपुर को क्या लिख सकते हैं, NP मतलब नारायणपुर। नारायणपुर के नीचे बीजापुर, फिर है कौन सा, सुकमा। सुकमा के बाद कौन सा हो गया हमारा, कोंडागांव। कोंडागांव के बाद कौन सा हो गया, दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा के बाद कौन सा हो गया, तो हमारा जिला कौन सा, बस्तर। आ रहा है सबको समझ में, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, बस्तर संभाग में कुल कितने ज़िले आते हैं जी, 7 ज़िले। कौन कौन से भाई, सबसे पहले कांकेर, कांकेर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद सुकमा, सुकमा के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद कोंडागांव और लास्ट में क्या है, तो बस्तर। समझ आ रहा है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, हमारे अभी छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं, तो 5 संभाग। कौन कौन से, सबसे पहले सरगुजा के नीचे बस्तर के नीचे रायपुर एक साइड, अब एक साइड दुर्ग और लास्ट में कौन सा है, तो बस्तर है। ये कितने हो गए, 5 संभाग। सबसे ऊपर ही ऊपर हमारा संभाग कौन सा है, सरगुजा। सरगुजा संभाग में कुल कितने ज़िले आते हैं, तो 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कौन सा हो गया, जसपुर। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। क्लियर है सबको, कब किसका किसका लोकेशन कहाँ पे है। नीचे है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं, 6। कौन कौन से, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर और कौन सा हो गया, तो हमारा रायगढ़। क्लियर है। अगला जिला है हमारा कौन सा, रायपुर। रायपुर संभाग में कुल कितने ज़िले आते हैं, 5 जिले। कौन कौन से, बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद और कौन सा हो गया, तो धमतरी। सबका लोकेशन क्लियर है। फिर है एक साइड हमारा दुर्ग संभाग में कुल कितने ज़िले आते हैं, 5। कौन कौन से, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और ये कौन सा हो गया, बालोद। कौन कौन सा, ये कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और ये कौन सा हो गया, बालोद। अब अगला देखिए, ये है हमारा नीचे कौन सा संभाग, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कुल कितने ज़िले आते हैं, 7 जिले। कौन कौन से, सबसे पहले कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर और लास्ट में क्या याद रखिएगा, सुकमा। ये छत्तीसगढ़ के क्या हो गए, पूरे ज़िले और उन ज़िलों का लोकेशन और उन सब का कौन कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं उनका क्रम हो गया। क्लियर है सबको। ठीक, अब यहीं पे कुछ और अन्य अपन फैक्ट देखते हैं, कुछ यहीं पे और अपन अन्य चीज़ देखते हैं। ठीक, तो ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत आसान है। यहीं पे और अपन
कुछ अन्य चीज़ देखते हैं क्या क्या है। तो अगला देखते हैं अपन क्या, भू आवेष्टित जिला। अगला कौन सा है हमारा, भू आवेष्टित जिला। अगला कौन सा है, भू आवेष्टित जिला। यहीं पे देख लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आवेष्टित जिले हैं। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आवेष्टित जिले हैं, तो 10 भू आवेष्टित जिले हैं। समझ में आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखेंगे अपन कौन कौन से 10 भू आवेष्टित जिले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भू आवेष्टित जिला किसे कहते हैं। तो इसमें याद रखना है, ऐसा जिला कौन, क्या क्या याद रखना है आपको भाई, ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं। क्या याद रखना है, ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, भू आवेष्टित जिला। भू आवेष्टित कहने का मतलब लैंडलॉक जिला कहलाते हैं। समझ में आ रहा है। इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। क्या अपन अगला देख रहे हैं, भू आवेष्टित जिला। तो क्या याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने भू आवेष्टित जिले हैं, 10। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भू आवेष्टित जिला किसे कहते हैं। तो ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं, भू आवेष्टित या लैंडलॉक जिला कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 10 लैंडलॉक जिले हैं। अब इधर ध्यान देखेंगे, ठीक, ये कोरिया से लगा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य, मतलब मातृ राज्य मध्य प्रदेश। ये इधर राजनांदगांव से लगा हुआ हमारा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। ये इधर हमारा बीजापुर से लगा हुआ राज्य कौन सा है, ये भी महाराष्ट्र है। नीचे अगर आप आ जाएं तो आंध्र प्रदेश, और इधर कौन सा है हमारा, तेलंगाना। इधर अगर पूरा आ जाए तो ये हमारा कौन सा आ जाता है, उड़ीसा। अगर इधर आप आ जाइए तो ये कौन सा आ जाता है हमारा राज्य, झारखंड। अगर ऊपर हम चले जाएं तो ये हमारा कौन सा आ जाता है, उत्तर प्रदेश। आ रही है बात समझ में, ठीक। अब इसमें आपको लैंडलॉक जिला देखना है। तो कुछ नहीं है, देखिए कोरिया बाहर है, सूरजपुर भी आपका बाहर है, बलरामपुर भी बाहर है, जसपुर भी बाहर है। केवल देखिए इधर कौन सा, सरगुजा। सरगुजा जो हमारा जिला क्या है, ये लैंडलॉक जिला है, अन्य किसी राज्य की सीमाओं को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा लैंडलॉक जिला क्या हुआ भाई, सबसे पहले सरगुजा संभाग में एक लैंडलॉक जिला हुआ, कौन सा, तो खुद सरगुजा। आप खुद देख रहे हैं, कोरिया बाहर, सरगुजा आपका बाहर, बलरामपुर भी बाहर, जसपुर भी बाहर, एकमात्र कौन सा हुआ, तो सरगुजा। सरगुजा संभाग में एकमात्र लैंडलॉक जिला है खुद कौन सा, सरगुजा। अब अपन अगला आते हैं को बिलासपुर संभाग में 2 जिला, 3 जिला खुद। ये देखिए इधर कोरबा, इधर देखिए सबसे पहले खुद कौन सा अपना कोरबा। कोरबा को देखिए, कोरबा के बगल रायगढ़ है, रायगढ़ के बगल आप ये जांजगीर है, कोरबा के बगल इधर क्या है, बिलासपुर है, उधर क्या है आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। मतलब ये भी हमारा बिलासपुर संभाग में एक लैंडलॉक जिला कौन सा भाई, कोरबा। कौन सा हुआ, कोरबा, क्योंकि कोरबा की सीमा अन्य किसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। आ रहा है सबको समझ में, कोरबा की सीमा जो है अन्य किसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अगला देखिएगा, अगला ये है हमारा बिलासपुर। ये अगला हमारा जिला कौन सा है, बिलासपुर। तो बिलासपुर जिला को भी देखिए आप, अन्य किसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं। पहले ये मध्य प्रदेश को टच करता था, लेकिन वर्तमान में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बन जाने के कारण ये क्या हो गया है,
तो लैंडलॉक जिला बन गया। फिर इधर देखिए जांजगीर चांपा के बगल गरियाबंद, बलौदाबाजार, फिर रायगढ़, ये सब लगा हुआ है। और ये भी उधर बिलासपुर, और ये भी बीचों बीच है। ये भी हमारा एक क्या हो गया, लैंडलॉक जिला हो गया। कौन सा, जांजगीर चांपा जो हमारा जिला है वो भी किसी अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं। क्लियर है सबको? तो कुल कितने लैंडलॉक जिले हो गए भाई, 4। सरगुजा संभाग से खुद सरगुजा, बिलासपुर संभाग से कितने, 3। समझ में आ रहा है? कौन कौन से, कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। अब अपन अगला चलते हैं दुर्ग संभाग। तो इधर देखिए ये कबीरधाम, इधर देखिए राजनांदगांव, ये बेमेतरा देखिए अन्य किसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। दुर्ग को भी देखिए ये अन्य किसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। इधर बालोद को भी देखिए अन्य किसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो दुर्ग संभाग में हो गया 3। कौन कौन से, सबसे पहले दुर्ग, फिर आपका कौन सा, ये हो गया हमारा जिला बेमेतरा, फिर कौन सा हो गया भाई, बालोद। कौन सा हो गया जी, तो याद रखेंगे बालोद, ये बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। अब इधर देखिए गरियाबंद, ये महासमुंद, धमतरी, ये देखिए इसको बलौदाबाजार, अन्य किसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। वैसे ही हमारा रायपुर संभाग में खुद रायपुर, ये क्या है, अन्य किसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो 8वां हमारा जिला कौन सा हो गया, बीबी मतलब बलौदा बाजार। फिर 9वां क्रम में हमारा खुद कौन सा है, तो रायपुर हो गया। ठीक, लास्ट में इधर देखिए कांकेर भी स्पर्श कर रहा है, नारायणपुर भी कर रहा है, बीजापुर भी कर रहा है, सुकमा भी कर रहा है, बस्तर भी कर रहा है, कोंडागांव भी कर रहा है। एकमात्र हमारा जिला है कौन सा, ये है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला को आप देखिए अन्य किसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने लैंडलॉक जिले हैं भाई, 10। कौन कौन से, तो ध्यान पूर्वक देखना है। सबसे पहले भू आवेष्टित या लैंडलॉक जिला, ऐसा जिला जिसकी सीमा अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं, भू आवेष्टित जिले कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आवेष्टित जिले हैं, तो 10 भू आवेष्टित जिले हैं। कौन कौन सा, सरगुजा संभाग में 1, खुद सरगुजा, बिलासपुर संभाग में 3, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा, दुर्ग संभाग में 3, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, रायपुर संभाग में 2, खुद बलौदाबाजार और रायपुर, बस्तर संभाग में 1, कौन सा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? ये कितने हो गए हमारे लैंडलॉक जिले को, कितने जी, तो 10। अब इधर थोड़ा यहीं पे आपको ध्यान पूर्वक फिर से और आगे देखना है, कुछ और अन्य पॉइंट को अपन यहीं पर देखते हैं क्या क्या है उसको। ठीक, तो छत्तीसगढ़ अपन क्या देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं, तो अभी वर्तमान में कुल 28 ज़िले हैं। अब इधर देखिएगा 2 चीज़ें अपन देखते हैं। एक है हमारा क्या, भू आवेष्टित जिला, आ रहा है सबको समझ में? एक है क्या हमारा भू आवेष्टित जिला, समझ में आ रहा है? और एक है हमारा क्या, अंतर्राज्यीय। एक क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। समझ में आ रहा है? 2 चीज़ें देख रहे हैं, एक भू आवेष्टित जिला और दूसरा देख रहे हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, मतलब इंटर स्टेट, अन्य मतलब राज्यों को छूने वाला। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आवेष्टित जिले हैं भाई, अभी मैं बताया हूँ कुल कितने हैं जी, तो 10। तो अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कितना होगा, 28 में 10 को माइनस करेंगे तो 18। तो छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कुल कितना है भाई, 18। और भू आवेष्टित जिले कितने हैं जी, तो कुल कितने हैं, 10। भू आवेष्टित मतलब 10 और अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला मतलब
18। अब अपन देख लेते हैं कौन कौन सा 18, वो 10 को माइनस कर लेंगे। ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। कौन सा हो गया? ये कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, चौथा जसपुर। आ रहा है सबको समझ में? ये हो गया कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर आपका, और कौन सा हो गया? जसपुर। समझ में आ रहा है? ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। अब अपन बिलासपुर संभाग में आते हैं। अगला कौन सा? तो पांचवा कौन सा है? GPM, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। फिर छठवा कौन सा हो गया हमारा? मुंगेली। फिर कौन सा हो जाएगा जी? सातवां में रायगढ़। खुद देख लीजिए, रायगढ़ को भी ये आपका उड़ीसा से लगा हुआ। ये कौन सा हो गया हमारा? बिलासपुर संभाग में 3, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और रायगढ़। अब अपन अगला जिला देखते हैं। कौन सा? दुर्ग संभाग में कौन सा है? तो केडी। दुर्ग संभाग में कौन सा? केडी मतलब कबीरधाम। फिर कौन सा है हमारा? नौवा जिला में राजनांदगांव। कौन सा हो गया? राजनांदगांव। समझ में आ रहा है? 3 जिला ये है, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। क्या है हमारा? भू आवेष्टित जिला। अब अपन अगला देखते हैं। रायपुर संभाग में गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी। कौन सा? GB मतलब गरियाबंद। फिर आपका 11, फिर है ये कौन सा? महासमुंद। और लास्ट में कौन सा है? तो ये 12 कौन सा हो गया? धमतरी। समझ में आ रहा है? कौन सा हो गया भाई? धमतरी। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक, कौन कौन सा? तो इधर ध्यानपूर्वक देखना है। कौन सा है? तो आपका ये आपका सबसे पहले सरगुजा संभाग में कौन कौन से? तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। बिलासपुर संभाग में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और रायगढ़। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और रायगढ़। फिर है हमारा दुर्ग संभाग में 2, कौन सा? कबीरधाम और राजनांदगांव। रायपुर संभाग में 3, गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी। गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी। फिर अगला देखते हैं अपन, 12 हो गया। फिर देखते हैं 13। 13 में है ये है कौन सा? कांकेर। कौन सा हो गया भाई? कांकेर। कांकेर के बाद ये नारायणपुर, बीजापुर। फिर अपन देखते हैं 14 नारायणपुर, 15 बीजापुर। फिर है हमारा कौन सा? 16 में ये है KG मतलब कोंडागांव। फिर कौन सा हो गया? 17 में बस्तर। और लास्ट 18वां कौन सा हो गया भाई? तो सुकमा। समझ में आ रहा है? अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कुल कितना है? तो ये 18। भू अवस्थित जिला कितना है? तो हमारा 10। ध्यानपूर्वक देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। बिलासपुर संभाग में हमारा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और रायगढ़। फिर है हमारा दुर्ग संभाग में 2, कौन कौन सा? कबीरधाम, राजनांदगांव। रायपुर संभाग में 3, गरियाबंद, महासमुंद और कौन सा हो गया? धमतरी। बस्तर संभाग में कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा। फिर कोंडागांव, बस्तर और कौन सा हो गया? तो आपका सुकमा। समझ में आ रहा है? इतना सारा चीज़ आपको लैंडलॉक जिला, भू आवेष्टित जिला, कौन कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, इन सारे चीज़ों को आप बहुत अच्छे ढंग से क्या करिए? रिवाइज करिए। चलिए, ये हो गया हमारा भू आवेष्टित जिला और हमारा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। ठीक है भाई। अब इसी का कुछ और अपन अन्य फैक्ट लेते हुए चलते हैं। ठीक, ध्यान पूर्वक देखना है। छत्तीसगढ़ में अभी हमारे कुल कितने संभाग हैं? तो छत्तीसगढ़ में हमारे कुल 5 संभाग हैं। कौन कौन से? सबसे पहले रायपुर संभाग। रायपुर के बाद हमारा अपन कौन सा? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर के बाद हमारा कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के बाद सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग के बाद हमारा कौन सा संभाग? तो दुर्ग संभाग। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं भाई? 5। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और कौन सा हो गया हमारा? दुर्ग। ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसका अपन देखते हैं स्थापना। समझ में आ रहा है? इसका देखते हैं अपन स्थापना। तो रायपुर संभाग कब बना? 1862। बिलासपुर संभाग कब बना? 1956। बस्तर संभाग कब बना?
तो 1981। सरगुजा संभाग कब बना? तो सन 2008। और दुर्ग संभाग कब बना? तो सन 2013। समझ आ रहा है सबको? अपन देख रहे हैं संभाग। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं भाई? 5 संभाग। कौन कौन से? तो बता चुका हूँ कई बार। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। रायपुर संभाग कब बना? 1862। बिलासपुर 1956, बस्तर 1981, सरगुजा 2008, दुर्ग सन 2013। समझ आ गया? अब अपन अगला देखते हैं शामिल जिले। इसी में अपन क्या देखते हैं? शामिल जिला। इसी में अपन क्या देखते हैं? शामिल जिला। कुल कितना जिला आता है? अभी ही मैं बताया हूँ। रायपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं भाई? तो 5 जिले। कौन कौन से? अभी बताया हूँ आपको। रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद। बिलासपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं जी? 6। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा और क्या हो गया आपका? जांजगीर चांपा, रायगढ़। क्लियर है? अगला देखिए, बस्तर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? 7। कौन कौन से? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। अगला जिला, सुकमा संभाग में कुल कितने जिले आते हैं जी? 5। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और खुद कौन सा? सरगुजा। अगला देखिए, दुर्ग संभाग में कुल कितने जिले आते हैं भाई? 5। ठीक है। कौन कौन से? कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। क्लियर है सबको? अब यहीं पे अपन कुछ देखते हैं इसका क्या? कुछ विशेष। ठीक, कुछ विशेष पॉइंट अपन देखते हैं इस सब भाग से संबंधित। ध्यानपूर्वक देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है? प्राचीन कहने का मतलब ANCIENT। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है भाई? तो रायपुर। रायपुर संभाग कब बना? 1862। क्लियर है? अब अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? दुर्ग। प्राचीन मतलब जो सबसे पहले बना रहता है वो प्राचीन, जो अभी बना है वो क्या है आपका? नवीन। क्लियर है सबको? ठीक। अब अपन देखते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जनसंख्या की दृष्टि से क्या आएगा क्वेश्चन? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, मतलब पॉपुलेशन की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है भाई? तो बस्तर संभाग। और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है तो प्राचीन संभाग बोलेगा तो रायपुर, नवीनतम बोलेगा तो दुर्ग। अगला, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो बिलासपुर। अगला ये है हमारा, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग। जनसंख्या की दृष्टिकोण से ये है क्या हमारा? जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग बोलेगा तो क्या लेंगे अपन? बिलासपुर। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग बोलेगा तो हम क्या लेंगे यहाँ? हमारा बस्तर संभाग। अब अपन देखिए अगला चलते हैं, ये है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से क्या? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल मतलब एरिया की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो बस्तर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो आप क्या याद रखेंगे यहाँ पर? दुर्ग संभाग। क्लियर है सबको? एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? 5। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। रायपुर बना कब? 1862, बिलासपुर 1956, बस्तर 1981, सरगुजा 2008 और हमारा दुर्ग 2013।
13। छत्तीसगढ़ का ये कितना हो गया 5 संभाग का क्रम। रायपुर संभाग में कितने जिले 5, बिलासपुर में कितने 6, बस्तर में कितने 7, सरगुजा में कितने 5, दुर्ग में कितना 5। क्लियर है सबको। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन संभाग रायपुर, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम संभाग दुर्ग, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग बस्तर, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग बस्तर, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग, तो ये कौन सा हमारा दुर्ग। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे ढंग से क्या करना है, पढ़ना है। पूरे चीज़ को आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है सारे चीज़ को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ना है, लिख लिख के रिवाइज कर कर के पढ़ना है। बाकी आज तक के लिए अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट अपन कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।